अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा रमज़ान प्यारा पकवान। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब नईम अब्बास रूफ़ी साहब और जनाब डॉक्टर फ़ारूकी साहब तशरीफ़ ला चुके, जावेद आलम फ़ारूकी साहब, और उनके साथ हमारे आज एक ख़ास मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है जनाब, जो मैं इनको सामने देख रहा हूँ, फैसल मामू। अस्सलाम वालेकुम फैसल मामू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फैसल मामू एक्चुअली सलमा ज़फ़र साहिबा के भाई हैं और ये बहुत शौक़ से देखते हैं अब हमारी पूरी ट्रांसमिशन और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आते ही इन्होंने मुझे बड़े प्यार से मेरी थोड़ी पे हाथ रखा। क्या बात, एक दफ़ा फिर क्या बात है। तो बहुत मोहब्बत करते हैं। आज इनकी सालगिरह, कल थी इनकी सालगिरह, तो कल इन्होंने केक नहीं काटा और ये कहा कि मैं आमिर के पास जाऊंगा, वहीं जाकर केक काटूंगा। तो अभी हम इनका फैसल मामू का केक भी काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमा साहिबा, कैसी हैं? आपने आज हमें बहुत प्यारा तोहफा दिया है इनको लाकर, एक तोहफा है। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब सब देख रहे थे जब आप इसके पास आए और इसे प्यार किया, इसके साथ पिक्चर खिंचवाई, तो मुझे समझ में नहीं आई कि आज इतने अरसे के बाद फिर इसकी आंखें भरी हुई थी। तो इतनी छोटी सी बात कहूंगी, ये लोग बहुत हिसास होते हैं, बहुत हिसास, और जेन्युइन सिंसियर प्यार को पहचान लेते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने आके उसे प्यार किया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नहीं, कैसी बात है, ये तो हमारे लिए एजाज की बात है कि यहाँ पर आए। अभी सारी आपकी चीजें फैसल मामू जो है, ये अभी देख रही करती क्या हो तुम, है ना फैसल मामू? ये मेरे किचन में आ गई थी एक दिन, आपने डांटा था ना इनको, डांटा था। नहीं, सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, सलमा जिस तरह केयर कर रही हैं, मैं मुस्तकिल इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किस तरह प्यार से लेके आ रही हैं, हैंडल कर रही हैं, प्यार दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मोहब्बत वाली खातून। टाइम निकालना बहुत बड़ी। ये एक ही भाई है मेरा। कल हम जब बैठे फजीला साहिबा के साथ माओ के दिन के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं उस टाइम शायद कहती, लेकिन उस टाइम बात हम डिफरेंट हो गई। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी, ये भाई है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनें साहिब इस्तात हैं, हम इसका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन माँ और बाप के बारे में एक छोटा सा लफ्ज़ कहती हूँ। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो नज़ा की हालत में मैं पास थी और वो अपनी जान कुनी की हालत में मुझसे सवाल कर रहे थे, फैसल कहाँ है, इसकी फिक्र थी। और जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो अम्मी ने बकायदा मुझे कॉल करके बोला कि सलमा मेरी कहानी मुक गई है, आजा फैसल नू ले जा। एंड मैं डर गई थी, मैंने कहा अच्छा अम्मी मैं आ रही हूँ, वो लाहौर में होती है, लाहौर गई थी, ये लाहौर रहता है। लेकिन सुबह की फ्लाइट से पहले जब मुझे फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तो मेरे दिल में एक बात आई कि अब्बू की भी यही कंडीशन थी, तो मैंने झूठ बोला था कि फैसल अमेरिका चला गया है। अब मेरी माँ उसी कंडीशन में और पता नहीं क्या सोच रही होगी, इतनी परेशान होगी कि मैं अकेली अस्पताल में हूँ और पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होगा जब तक कि सलमा आएगी। तो मैंने कहा भाभी, जो नेबर थे, मैंने कहा भाभी अम्मी के कान में जाके बोले सलमा लैंड कर गई है, फैसल को लेने आ गई है। ये सारी बात बताने की वजह ये, हम तो गुजर चुके हैं इन सारी चीज़ों में। जब आप अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते और आपको लगता ये है कि फलां भाई को वो ज़्यादा प्यार करती है, फलां बहन को ज़्यादा प्यार करती है, आपको अंदाज़ा नहीं है माँ बाप किस कदर अपने बच्चों के लिए अज़ियत में और प्यार में और मुब्तला होते हैं। इवन ये कि वो अल्लाह के पास जाते हुए भी घबरा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा खौफ। अच्छा, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं घर में सबसे ज़्यादा? हम दोनों बेस्ट बडीज हैं। क्योंकि बस मेरी शादी के बाद थोड़ा सा इसको इरिटेशन हुई, प्रॉब्लम हुई मेरे बच्चों की वजह से हुई कि शायद उनसे प्यार। डॉक्टर साहब जब ये आया था तो ये बता इसलिए रही हूँ कि शायद लोगों के घरों में अल्लाह ताला उनको समझ में आ जाए कि कोई दुनिया में इंसान अल्लाह ने फालतू नहीं रखा, कोई शे अल्लाह ने फालतू नहीं रखी। आपने बस उन्हें सपोर्ट सिस्टम देना होता है। जब ये मेरे पास आया तो इसने मेरे बच्चों को देखा और उसके बाद कहा अम्मी की डेथ के बाद कि तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम तो इनका ख्याल करो, तुम उनके पास जाओ। तो मेरा दिल बड़ा घबराया था उस टाइम। फिर मैं इसके पास बैठी और मैं रोई और मैंने कहा इनका तो ख्याल मैंने करना है क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल कौन करेगा? ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा कोई और है, मेरा ख्याल कौन करे? और उस टाइम ये मेरा छोटा भाई है, इसने मुझे सीने से लगाया और रोया, मैं हूं ना तेरा बाप, मैं हूं तेरा बाप। एंड उस दिन के बाद से इसको ये पता है कि ये मेरे पास। और मैं अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया ऑन एयर कहती हूं कि करना चाहिए, मेरे से ज्यादा वो इसका ख्याल रखते हैं, इसे प्यार करते हैं। हमारे कोई भी बात हो जाए, हमारी आपस की लड़ाई हो जाए, लेकिन फैसल उसके साथ होता है। मैं ऐसे अक्सर कहती हूँ, मैं ये तो ये मेरी सौकत है, ये इतना प्यार करता है उनसे कि जिसकी हद नहीं। तो बस भाई फैसल मामू, अभी आपकी सालगिरह होने वाली है, जब तक हम आपकी जो बहन है उनसे पूछते हैं क्या करने वाली है। नईम अब्बास रूफ़ी साहब अभी थोड़ी देर बाद जब आप अपना ये तरकीब कर लेंगी, फिर ये यहाँ पर
अपने एक हमद पेश करेंगे, वही खुदा है इंशाल्लाह ताला। जी अच्छा, छोटी सी बात बताऊं फटाफट आपको, फिर से बैठे रहो, आप बैठे रहो। कहते हैं कि बाल जो झड़ रहे हैं हमारे, ठीक है, मैंने हमेशा ये बात की है, झड़ना बुरा नहीं है, नए आना, नए जो नए नहीं निकल रहे होते बाल, वो ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर ऐसी टेंड हो जाती है। ठीक है, आज तो मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी आपको। आपने क्या करना है, ये तो देखें आपने करना क्या है, जब आपके बाल बड़ी तेजी से झड़ रहे होते हैं तो आपने एक स्क्वायर वाइट पे खड़े हो जाइए, चादर बिछा के खड़े हो जाइए, उसमें खूब अच्छे से कोम कीजिए और उसमें देखिए कि कितने बाल झड़ रहे हैं, आपको दिख जाएगा कंघे से। लेकिन उसके बाद आपने क्या चीज शुरू करनी है, ये है अदरक का टुकड़ा, जो मैंने छीला नहीं है, ये मैं हमेशा से आप भी ये करना शुरू करवा दिए। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको यूं पोक करना है। ये क्या है? ये अदरक का टुकड़ा है। अच्छा, इसे आपने अच्छे से गूंद लेना है। जब आप इसे गूंद लेंगे तो इसमें से इसका पानी निकल रहा है। आप फैसल जरा सर दिखाएं। ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लेके आई है। आप ये देखें, आपने यूं आप बैठे हुए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने ये करा। लेकिन मैं पहले बता दूं, इस सर पे बाल नहीं आते यार। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अपने भाई के सर पे नहीं गया, फैसल के बाल नहीं आते। नहीं, 4 से 5 साल के इसके जिस्म पे कहीं बाल इसके आईलेट्स नहीं है, इसके आईब्रोज नहीं है। डाउन सिंड्रोम में एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें पूरी बॉडी के बाल लेकिन आपने ये अदरक का टुकड़ा करना है जब आप बैठे हुए फोन पे बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब टोटका पूरा कर रहे हैं, हरियाली बच रही है, हरियाली आ गई। लेकिन ये कि जब आप लोग बैठे होते हैं फालतू, मतलब टीवी पे बैठे काम करें, कोई ऐसा फारिग, जब आपके हाथ फ्री हैं तो आपने क्या करना है, अदरक का टुकड़ा लिया, उसे गूंथ लिया और उससे अपने सर में सर्कुलर मोशन में आपने गोल गोल घुमाते जाए और प्रेस रखिएगा कि इसका जो जूस है वो आपकी स्किन पे, स्कैल्प पे लगता जाए। ये एक तरह से मसाज हो रहा होगा। ये बेस्ट इरिटेंट ये बेस्ट इरिटेंट है, आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते रीजन बताए ना। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया, ये बेस्ट इरिटेंट है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देगा। ठीक है, बाकी चीजें हैंड ओवर टू डॉक्टर साहब। अच्छा, आप कुछ बता दें डॉक्टर साहब, फिर मैं शुरू। हरियाली फैला रहे हैं, हरियाली फैला रहे हैं वो। जी अच्छा, जो इन्होंने बताया एक्चुअली डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि नेचुरली इसमें मल्टीपल सिंड्रोम है, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसमें एक सबसे खूबी डाउन सिंड्रोम की होती है, वो म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होता है। बहुत ज्यादा काउंट ऑफ म्यूजिक होता है कि जहाँ म्यूजिक बचपन से जहाँ म्यूजिक बजेगा ये बच्चा वहाँ अट्रैक्ट होगा, जिसका साइन कि डाउन सिंड्रोम है। उसमें ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होता है, उसमें मोस्टली तो मून लाइक फेस, देखिए मून लाइक फेस, बिल्कुल राउंड मून लाइक फेस होता है, बंजी आईज है, बॉल्ड होगा थ्रू आउट द बॉडी, हेयर नहीं होंगे नेचुरली, फिर इसकी बहुत सारी और सिम्टम्स भी होते हैं। अच्छा, जो आप अदरक का बता रही थी, इसमें इट्स नेचुरल, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब एलोपेशिया जगह जगह से बाल चले गए, बियर्ड के बाल चले गए, और हमने ये अदरक लगाई है, इट्स इरिटेंट। इसमें हम भी क्या करते हैं कि माइल्ड स्टेरॉइड देते हैं और इंजेक्टेबल कैनाकॉर्ड लगाते हैं, वो भी वो है, उससे भी बाल आ जाते हैं। तो उसमें यही है कि अगर जो पोर्शंस हैं आपके जगह जगह से जो बाल चले गए, वो क्या होता है कि उसमें आप इंजेक्टेबल लगाएं, कैनाकॉर्ड लगाएं और स्टेरॉइड दें, और इस इनिशियली इट्स अ वंडरफुल। मैं ये हमेशा कहती हूँ, ये इनिशियल बेस है, जैसे गिरना शुरू है तब, ऐसा नहीं कि आपका बाल खोरा हो गया और आप घर बैठ के ना अदरक रगड़ रहे हैं। खुदा को माने, डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बाल एक दफा वहां से स्किन खत्म हो गई ना, फिर नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आप लोग से आज एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ कि अब ये ईद का मौका है, आप बार्बर शॉप जाएंगे, प्लीज एसओपीज का बहुत ज्यादा, बिल्कुल एसओपीज का बहुत ख्याल रखें। हालांकि आज बिल्कुल बंद है, पॉलर वॉलर सब चीजें बंद हुई हुई है, स्ट्रिक्ट सब जगह सख्ती हुई हुई है, लेकिन जो लोग बहुत अच्छा हुआ भाई। जी जी बिल्कुल डॉक्टर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सख्ती होनी। एहसन तरीन इक़दाम है कि आज पूरा शहर बंद। उनसे पूछे जिनके कपड़े नहीं सिले। नहीं, सब पहुंच रहे हैं, कपड़े सब पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी कपड़े सब पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब मामू समझाओ इनको। उसका जोड़ा तैयार है डॉक्टर साहब, वो तो आज अपने ईद का जोड़ा पहन के आ गया। ठीक है, नहीं जी, आप लोग एहतियात ये रखें कि अब आप घर पे बार्बर को बुला रहे हैं, उधर भी एसओपी का ख्याल रखना है, क्योंकि एक शख्स अगर घर में आ रहा है तो उसमें भी कोई वायरस हो सकता है। नहीं, ईद भी नहीं मिले भाई किसी से। लेकिन डॉक्टर घर में एहतियात कहीं ऑनलाइन ईद मिले, सबसे ऑनलाइन जूम पे मिले। हम लोग मिलेंगे ईद वाले दिन, बता आप लोगों को आप अपना अकाउंट नंबर भेज दे ताकि ईद ही पहुंच जाए। तो वो एहतियात जरूर रखें।
सैनिटाइजर, SOPs, मास्क, ये नहीं कि आपके कपड़े आ रहे हैं तो जो कपड़े बना के लेके आ रहे हैं टेलर, उसका भी ख्याल रखें कि वो आता है तो वो भी बहुत सारा वायरस आपके घर में पहुंचा सकता है। तो ये नहीं है कि आप लोग अगर सारी चीजें बंद हो गई हैं तो आपकी एहतियात बहुत जरूरी नहीं, है। लेकिन एक बात छोटी सी कहूंगी प्लीज, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ SOPs इसलिए भी फॉलो करें, खाली अपनी आप लोगों को लगता है शायद हमें तो कुछ नहीं होना, अब आप इम्यून हो चुके हैं शायद, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अपने प्यारों का, दूसरा अपने उन लोगों का जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं और उनके लिए रोजगार बंद हो जाता है। अगर हम SOPs फॉलो करेंगे, अगर हम एहतियात करेंगे, हम ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे तो ये लॉकडाउन्स नहीं होंगे। ये लॉकडाउन होने की सबसे बड़ी वजह, ये कसूर किसी का नहीं, हमारा अपना कसूर होता है, क्योंकि उस टाइम हमने बाजारों की भरमार कर दी है। हमने देखा है बहुत सारे स्टोर्स का मैं नाम ले सकती हूँ जहां शटर गिरने तक खवातीन भी अंदर मौजूद है, मर्द हज़रात भी अंदर मौजूद है, उनका बस नहीं चलता कि हमने सारी शॉपिंग आज ही कर लेनी है। लेकिन आप ये देखें कि आप कितनी बीमारियां, कितनी चीजें अपने घर वालों को दे सकते हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कोरोना वायरस पहुंचा सकते हैं, आप कैरियर हो सकते हैं, तो प्लीज एहतियात कीजिए। हेलो नाथ वही तो है जो निजाम हस्ती, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा वही खुदा दिखाई भी जो न दे नजर जो आ रहा है वही खुदा है, वही अल्लाह वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना है लाशऊर में जगमगा रहा है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह, वही अल्लाह, वही अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी डॉक्टर साहब जी आप क्या तो मैं यही बोल रहा था कि SOPs का प्लीज कर रखें, ये सब जगह
जो आपकी सारी दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन मैं तो वही सोच रहा था कि लाइनें तो वही लगी हुई हैं। कुछ इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, सुना है कि सुबह से खुलते हैं तो दूर तक लाइनें लगी होती हैं। लेकिन कल से बंद है, कल से, लेकिन अब स्ट्रिक्ट, कल से बिल्कुल बंद है। नहीं, आज के बाद से बंद हो जाएंगे। अच्छा, आज भी बंद नहीं डॉक्टर साहब, आज भी बंद है, आज भी सब बंद है। तो वो एहतियात आपको रखनी है। दूसरी एक दो चीजें मैं बता देता हूँ आपको कि थोड़ा ये गर्मी बढ़ गई है और हमें बहुत एहतियात रखनी है, स्पेशली कराची में। जो हमारा ये वाला एरिया है, मुल्तान, भावलपुर, रहीम या खान, सक्कर और ये हैदराबाद, अभी तक जब से हुआ है सबसे ज्यादा सेफ वही चल रहा है, क्योंकि हीट की वजह से, हीट की वजह से ज्यादा उस साइड पर सुबह तक बहुत सेफ रहा है। क्योंकि वहां पे जहां पे ड्राइनेस है और ठंड है वहां पे ये सर्वाइव करता है मोस्टली, और जहां हीट है वहां पे हमारे लिए एक तो प्रॉब्लम, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ये है कि चलो हीट की वजह से वायरस तो खत्म हो रहा है और इधर देखिए आपकी बात को मैं वो कर रहा हूँ, देखिए कैसी कुदरत मेरे अल्लाह की है कि किसी वक्त में यही आपके लिए शिफा बन गई हीट। एग्जैक्टली। कभी वक्त ऐसा था कि अल्लाह गर्मी खत्म हो जाएगा, दुआएं कर रहे हैं। और आप देखें जो यूरोप में है ना, यूरोप में और कनाडा में बढ़ रहा है, वो वजह यह है कि वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ जो उसका निजाम है ना अल्लाह का, वो आदिल है। बिल्कुल, वो जो करता है वो अदल में करता है। बस जो अल्लाह का निजाम है ना वो आदिल है, बस इससे बात खत्म। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बस ये मत बोले कि यार गरलामिया गर्मी को कम कर दे, वो होता है उससे आम पक रहे हैं, उससे अल्लाह की नेमत भी तो तैयार हो रही है। क्या क्या हो रहा है? जी 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 बिल्कुल। और सबसे अच्छा आम होता ही यही है जहाँ हीट पड़ती है, खजूर पर बात है, और खजूर भी वही होती है तो आएगा फिर। तो आपको हीट में बहुत ख्याल इसलिए रखना है कि रोजे माशाल्लाह पूरे मंथ के गए हैं तो डिहाइड्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि जो लोग, कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो लोग फोम पे बैठते हैं, फोम की सीट पे बैठते हैं कंटिन्यूसली, मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स या बैंकर्स होते हैं, उनको इंटरनल इचिंग बहुत खतरनाक होती है। सॉरी, दिस इज इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आपको इन बिटवीन जब आप बैठते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली 3-4 घंटे तक बैठते हैं, इवन एसी चल रहा होता है, लेकिन वहाँ मॉइस्ट हो रहा होता है, वो जगह अंडर द लेग, अराउंड द एनल साइड स्वाइट हो रहा था। वो उधर इतना खतरनाक बैक्टीरिया होता है कि वो इतनी खतरनाक फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। इचिंग इतनी बढ़ जाती है, स्पेशली फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो आप जब भी फोम की सीट पे बैठे, एक बीट सीट होती है या बेंच की सीट होती है, इन बिटवीन वो जरूर रखें, क्योंकि अगर वो आप नहीं रखोगे तो वो बैक्टीरिया डेवलप होता चला जाएगा, इचिंग बढ़ती चली जाएगी और कन्वर्टेड टू फंगल इन्फेक्शन पूरे अंडर आर्म, अंडर लेग में पूरे ग्राफ बन जाते हैं। तो इस गर्मी में आपको अंडर आर्म, अंडर लेग अच्छी तरह क्लीन करना, और ये इस्लाम है, निफ्स ईमान है कि उस जगह को आपको क्लीन क्लियर रखना है, और दिस इज इम्पोर्टेंट। जो लोग बेचारे मजदूर लोग हैं, जो लोग गर्मी में फिरते हैं, उनको मलेरिया रुबरा हो जाता है, प्रिकली हीट हो जाते हैं, गर्मी दाने हो जाते हैं, और वो इतने खतरनाक गर्मी दाने हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लोग हाइट पे रहते हैं उनको रियलाइज नहीं हो रहा होता कि हम 4th-5वीं मंजिल पे रहते हैं, स्पेशली इन कराची। इधर ह्यूमिडिटी बहुत है और एसी हर जगह नहीं लगा हुआ है, हर जगह लाइट नहीं आ रही है। वहाँ ये स्वेटिंग बढ़ते 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 आपको इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर देती है, और वो दाने कन्वर्टेड इनटू इन्फेक्शन, जो कि सेटल होना मुश्किल होता है। तो 1 से 2 दफा आप जरूर अपनी बॉडी को क्लीन रखें। हल्का लिबास पहनिए, कलफ का लिबास ना पहने, कवर्ड और टाइट लिबास ना पहने इस गर्मी में, उधर ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ये जो एक मिनट में तरकीब बता दूं, अगर आप इसमें आपने क्या करना है कि पहले तो आपने तेल गर्म करके उसमें प्याज डाल देनी है। प्याज ब्राउन नहीं होनी चाहिए, इसको सौते करें, और इसमें फिर आप तेजपात, छोटी इलायची और दालचीनी डालते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा सौते करके कीमा इसमें डाल दीजिए। अब जो आपने इसमें डाल दिया, जो हरियाली लेकर आनी है, जो हमारे नईम भाई बार बार हरियाली आई है, ग्राइंड किया हुआ पुदीना, ग्राइंड किया हुआ हरा धनिया और ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें आप इसमें डालेंगे। और उसके बाद फिर आप इसमें सारे मसाले डालना शुरू करेंगे। पिसा हुआ धनिया इसमें डलेगा, आप इसके अंदर इसमें साबुत धनिया भी थोड़ा सा हल्का सा पीस के डालेंगे। बकरे का डाले तो ज्यादा, बकरे का ज़्यादा डालें। आज चूंकि चिकन है, आप बस इन्होंने चूंकि हमारे आवाम को बता दें बकरे का ज्यादा, हाँ, बकरे का ज़्यादा ठीक, बकरे का ज़्यादा अच्छा बनता है। डॉक्टर साहब, उसने बकरे का नाम लिया, निकालना बकरे की आवाज है। पिसी काली मिर्चें, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और नमक डालें। और क्या बकरे का कैसे बकरे की आवाज फैसल मामू, बकरे की आवाज। वाह 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 भाई वाह फैसल मामू, बकरा है। तो ये अब इसके बाद आपने इसमें दही आखिर में ऐड करना है। और उसके बाद इसमें मैंने जब बताया काली मिर्चें
और इसमें नमक आपने अपने हिसाब से डालना है। अब ये पानी थोड़ा इसका खुश्क हो रहा है, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहें तो कहने में जब तक इसको डिश आउट। अच्छा, हम यही बात कर रहे थे कि फंगल इन्फेक्शन के लिए मैं कुछ ट्रीटमेंट बता देता हूँ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बता देता हूँ। देखें, एक तो विटामिन सी का इस्तेमाल करें, रोज़ाना बोल रहा हूँ, जूसेस लें, फ्रूट्स लें, ये विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं या खाने में विटामिन सी डालते हैं, डाल सकते हैं, इट्स वेरी गुड। टैबलेट्स मिलती हैं, CAC 1000 इज वेरी गुड, आप विटामिन सी लेंगे, उससे एक तो कोरोना का साइड इफेक्ट बहुत खत्म होता है। CAC 1000 वैसे भी सबको पीनी चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी है उसके अंदर, मैं तो स्किन के लिए भी देता हूँ। जरूर कहूंगी, आपने पिए, 1 हफ्ता पिए, फिर 2 से 3 दिन का गैप डालें, फिर उसके बाद दोबारा लें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप लेते हैं तो किडनी पे असर पड़ता है। हम लोग भी तो बहुत जरूरी है, कंटिन्यू एक रखते हैं वो CAC ना, आप बीच में 1 आध दिन का गैप डाल के दोबारा रिवर्स बात होती है हम लोगों का बहुत। उसमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन सी जो है ना वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपको ग्लो और फ्रेश करता है। विटामिन डी किस किस चीज से मिलेगा ये बताएं? विटामिन डी भी आजकल तो गाजर से मिलता है, मछली भाई देखें, सबसे बड़ा जो और सबसे बड़ी बात है धूप से मिलता है। नहीं, धूप से भी लेनी चाहिए। जेड, उसके अंदर जेड होता है, जिंक वाला। सरबेक जेड जो है ना वो जिंक इज वेरी गुड फॉर द स्किन। तो विटामिन डी एक तो आप लाइट से खून आ रहा है कि विटामिन डी की कमी हो तो हम लोग घर में क्या करें? सॉरी डॉक्टर, फिश का इस्तेमाल करें, गाजरें खाएं, ऐसी सब्जियां खाएं जिसमें विटामिन डी मिलता है, और धूप जो चढ़ती हुई धूप है प्लीज ढलती हुई। विटामिन डी का एक बड़ा अच्छा मैं सिरप बता रहा हूँ, लेकिन वो आप लोग है ना इस गर्मी में नहीं ले सकते। कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ए और डी बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी हाइट नहीं है और जिनकी ग्रोथ नहीं है और जिनको एस्थेमेटिक प्रॉब्लम है, वो इस गर्मी में तो नहीं दे सकते, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उसका आधा चमचा जरूर पिलाइए। अच्छा, दूसरी बात में जब बच्चों की बात आ रही है, वाइडलिन जरूर लिखता हूँ। एक वाइडलिन सिरप है, उसको अकॉर्डिंग टू द एज ड्रॉप्स भी आते हैं, बच्चों की एज के हिसाब से भी आते हैं। इस गर्मी में विटामिन जरूर दिया कीजिए कि नेचुरली विटामिन जाएंगे। जी, एक पहले कैल्सी आता था ना विद विटामिन डी, जी जी, वो बहुत भी अच्छा है। अब पता नहीं है वो आता है कि नहीं आता, बट वो अगर आपको मिले वो बेहतरीन। और फीमेल के लिए, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत होता है, जब मीनोपॉज हो जाता है कि एक एज होती है, मूवमेंट कम हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी ये 10-15 साल में लगा है कि बहुत ज्यादा हर किसी को नजर, लेकिन एक एज में जाके विटामिन डी कम होता था। और बच्चों में भी रिकेट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो कॉड लिवर ऑयल जो है ना, लेकिन आप देंगे वो दिसंबर, जनवरी में, नॉट इस धूप में नहीं, गर्मी में नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटालिन आप दे सकते हैं। फैसल मामू के लिए बनाया है मैंने भाई, फैसल मामू आपके लिए आ गए। फैसल आपकी अभी सालगिरह जब होगी केक काटेंगे, उसके साथ हम अफ्तारी के साथ के पिएंगे, ठीक है? बाद में पिएंगे, मगरिब के बाद, मुझे पता है बाद में पिएंगे। नहीं भाई, किचन तो संभालिए नहीं, मैं बात रुकूंगा। तो विटामिन डी का इस्तेमाल रखें। और धूप का देखें, लोग है ना, बना कैसे हरियाली की? क्या बात है, हरियाली ऐसी आई है, सुभान अल्लाह। तो धूप में आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठे क्योंकि फोटोडर्मेटाइटिस हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, विटामिन डी लेने के लिए बिल्कुल धूप में बैठ जाते हैं 2-2 घंटे के लिए। ऐसा इस गर्मी में भाई इतनी देर नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, देखिए चढ़ती धूप का मतलब ये है 11 बजे से पहले की धूप। चढ़ती धूप यानी जब सूरज चढ़ रहा होता है उसको धूप बोलते हैं। वो एक ठंडी होती है, हल्की होती है, उसमें इतनी तपिश नहीं होती। और 4-5 बजे की, और नहीं, हम इसलिए चढ़ती हुई धूप कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा अफादियत रखती है। दूसरा ये, कभी भी डायरेक्ट फेस करके मत बैठे, उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पीछे भागेंगे यार रंग गोरा कर दे, तो प्लीज डायरेक्ट फेस करके मत बैठे। और दूसरा ये कि अगर आपको विटामिन डी भी लेना है तो आप हाथों को कर सकते हैं, बैक होके बैठ सकते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग धूप में कंटिन्यूसली फेस को ले लेते हैं, तो आप बर्न हो जाओगे, जल जाएगी, फोटोडर्मेटाइटिस इन्फेक्शन, एक्जिमा हो जाएगा। और वो मोस्टली लोगों को कानों पे, फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे आ जाता है, क्योंकि लाइट इतनी तेज होती है और नुकसान पहुंचाती है। तो विटामिन डी का आजकल जमाना नहीं है। एक बात मेरी तो बताएं, ऑन स्क्रीन पूछ रही हूँ आपसे, ये क्या है? ये देख, टैक्स हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ये टैक्स, बिल्कुल ये टैक्स जो है कोई मसला नहीं, हम रोजाना जिक्र करते हैं। इसके अंदर CO2 लेजर, एक कॉटरी मशीन आती है, एक दिन के लिए ले आइएगा, निकल जाएंगे, क्योंकि ये वायरस होता है, ये कंटेजियस होता है, ये एक वायरस से मल्टीपल लगते चले जाते हैं। और मोस्टली डाउन सिंड्रोम वगैरह का थोड़ा बल्कि होते हैं, तो उनमें ये डेवलप। अभी जो मैंने कल आपको पानी बताया है, डिटॉक्स वाटर, वो मैंने इसको मिला, ये इस चेयर पे नहीं बैठ सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा भी खासा बड़ा था, लेकिन वो पानी मैंने इसको पिलाया और उन दिनों इसका पैर बहुत खराब था। जी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, किसी दिन। अभी आप हमारा मॉर्निंग शो कभी शुरू होगा तो मैं ऑन एयर कर दूंगा। मैं कहीं गोश्त लगाना हो किसी को, कहीं कोई जरूरत हो, बेशुमार। चलिए एक वक्फा देते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ सेगमेंट होगा
नईम अब्बास रूफी साहब के साहबजादे वो आज यहाँ पर नात पढ़ेंगे और मेरा कैमरा, और इस पहले तो प्यारा मुकाबला होगा, क्विज होगा, उसके बाद उनके साहबजादे भी उनको बुलाएंगे। अब वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो, लेकिन नईम भाई कहते हैं, बहुत प्यारा मुझे जुमला लगा उनका, कहने कि अगर ये बाप से आगे नहीं निकला तो उसे मारूंगा मैं, उसको बाप से आगे निकलना चाहिए। तो नहीं, इंशाल्लाह ताला बाप से आगे भी निकलेगा। हम सबकी ख्वाहिश, हर बाप की तमन्ना ये होती है उसका बेटा उसके आगे निकल जाए, बिल्कुल निकलेगा इंशाल्लाह। और अभी पढ़ेगा, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पढ़ता है। पहले वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अर्श से नूर है और रोशन जहान है।